देखो चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट या फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसका मतलब क्या होता है, एक बिजनेस है, उसमें ए बी सी 3 जन पार्टनर है, उसको एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो एक बात क्लियर है, जब कोई भी पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जाता है, इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये जो होता है, इसमें जो जा रहा है वो अपने हिस्से का कैपिटल लेकर जाता है, अपने हिस्से का गुडविल लेकर जाता है, अपने हिस्से का प्रॉफिट लेकर जाता है, और अगर उसके हिस्से का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी लेकर जाता है। तो हम लोग को क्या क्या याद रखना है, वो क्या क्या लेकर जाएगा, अपने हिस्से का कैपिटल, अपने हिस्से का प्रॉफिट, अपने हिस्से का गुडविल। ये 3 चीज वो लेकर जाएगा ही जाएगा। बाकी कोई चीज लेकर अगर जाएगा तो सम हम लोग को क्लियरली बताएगा। तो इसके लिए हम लोग एक सम करते हैं। देखो सम में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज ए का है 3/5, बी का है 2/5। जब भी ऐसे लिखता है तो ऊपर वाला रेशियो बन जाता है, मतलब ओल्ड रेशियो कितना है 3:2। अब कहीं पे लिख के अपना रख लो याद के लिए, हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 1। ओल्ड रेशियो अपना लिख कर रख लो, 3:2 है। 3/5 और 2/5 को हम लोग बोलेंगे 3:2। इसके बाद बोल रहा है द बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी। हम लोग को एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें एसेट है और लाइबिलिटी है। नीचे क्या लिखा है, बी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ओइंग टू इलनेस एंड ए टेक्स इट ओवर। ए और बी दो ही पार्टनर है, बी रिटायर हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या, देखो सबसे पहले इसमें बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले इसमें बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं, बाई की तरफ लिखते हैं, ये तुम लोग याद रख लो, बाई की तरफ, ये बाई का साइड है, इधर हम लोग, अच्छा इधर पर्टिकुलर्स होता है, इधर अमाउंट, और इधर पर्टिकुलर्स होता है, इधर अमाउंट, इधर क्रेडिट होता है, इधर डेबिट होता है। इस तरफ एसेट बढ़ता है तब आता है और लाइबिलिटी गिरता है तब आता है। हाँ मैम। ठीक है, लाइबिलिटी गिरता है तो आता है। और इस तरफ क्या आता है, एसेट का गिरना और लाइबिलिटी का बढ़ना। ये रूल है, ये तो तुम लोग को याद रखना होगा, इसका कुछ नहीं कर सकते, लर्न रखना पड़ेगा। एसेट इस तरफ बढ़ता है, लाइबिलिटी इस तरफ गिरता है, और एसेट इस तरफ गिरता है, लाइबिलिटी इस तरफ बढ़ता है। ठीक है, अब एक एक करके सम पढ़ो और देखो क्या एसेट और लाइबिलिटी में कोई भी चेंजेस आया है। तो हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। 1 में दिया है गुडविल, गुडविल का कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को दिया है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिशिएट होना मतलब एसेट गिरना, एसेट गिरेगा तो इधर आएगा। एग्जाम में ये दो चीज मत लिखना, ये रूल है, तुम लोग को लर्न रखना था, ठीक है। एसेट गिर रहा है तो इधर आएगा, डेप्रिशिएट होना मतलब एसेट का गिरना। तो एसेट गिर रहा है मतलब टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। कितने से गिर रहा है, 7.5%। तो पहले से प्लांट कितना है 20,000, 20,000 का 7.5% 1,500। उसके बाद इन्वेंट्री भी गिर ही रहा है तो 2 इन्वेंट्री, ये कितने से गिर रहा है 15%। पहले से, हाँ बोलो। मैं अब बोल रहा है इन्वेंट्री 15% से गिर रहा है, तो पहले इन्वेंट्री कितना था 16,000, 16,000 इंटू 15% मतलब 2,400। इसके बाद क्या बोल रहा है, डाउटफुल डेट प्रोविजन इज रेज्ड अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल 5%। डाउटफुल डेट प्रोविजन क्या होता है, ऑल प्रोविजंस आर लाइबिलिटी, और अभी हम लोग एक लाइबिलिटी बना रहे हैं, तो इसको बोलेंगे टू प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना बोला है? 5% बोल रहा है। तो डेटर के ऊपर बनाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर। ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 15,000। 15,000 का 5%। मैम 750। हाँ 750। हाँ। उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व भी बनाने बोला है। तो टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑल प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आर लाइबिलिटी। और अभी बना रहे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है। ये किस पे बोल रहा है? 2%। ये जब भी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 15,000। इससे माइनस कर दो पहले जो प्रोविजन बनाए हैं, मतलब 750। इतना बचेगा। इसके ऊपर 2% बनाना, मतलब 285। मैम बट यहाँ पे तो बोला है कि ट्रेड्स पेबल के अगेंस्ट बनाना है। ओ सॉरी, तो हम देख लेंगे। तो इधर बनाओ। ट्रेड रिसीवेबल का प्रोविजन होगा तो इधर, और ट्रेड पेबल का प्रोविजन होगा तो इधर। बाई प्रोविजन और रिजर्व एक ही वर्ड है, इसलिए हम प्रोविजन लिख दिए। प्रोविजन फॉर ट्रेड पेबल्स कितना? 7,500 का 2%, मतलब 150। अब ये हो गया, इसको बैलेंस करो। इसके बाद बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होता है? जितना पार्टनर होता है उतना कॉलम बनता है। तो पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। इसमें सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर लोग का कैपिटल उतारते हैं। हम सिखाते जा रहे हैं, इसको दिमाग में डालते जाओ। बाई बैलेंस बीडी, सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कैपिटल उतारना। कैपिटल कहाँ से मिलेगा? बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में देखो, क्लियरली लिखा हुआ है कैपिटल ए बी। तो ए में 20,000, बी में 15,000। अब दूसरा काम, ये जो रहेगा इसका हमेशा यहाँ क्रॉस पोस्टिंग कर देना। पहला काम कैपिटल उतारना, दूसरा काम ये वाले का क्रॉस पोस्टिंग करना, मतलब टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन क्यों? क्योंकि इससे उठाए ये फिगर को, इसलिए रीवैल्यूएशन। 2,700 और 1,800, ये दो काम करना ही है। तीसरा काम क्या करेंगे? लाइबिलिटी में देखो पहले से रिजर्व है, वो रिजर्व हमेशा पार्टनर लोग में बांट देंगे बाई रिजर्व। ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटेगा। रिजर्व कितना है? 15,000। तो 15,000 इंटू 3/5, मतलब 9,000, 6,000। ठीक है। अब बैलेंस शीट का काम नहीं है। अब दिया है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000। फर्म का गुडविल कितना है? 25,000। तो वर्किंग्स में जाओ, वर्किंग्स में जाकर लिखो फर्म्स गुडविल। फर्म का गुडविल कितना है? 25,000। कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है, तो बीज गुडविल B's goodwill is 25,000। equal to 25,000 into 2/5. 2/5, बी का हिस्सा है 2/5, हाँ मैम, तो ये आएगा 10,000। 10,000। हाँ 10,000। अब ये जो 10,000 है ये उसको कौन देगा? ये उसको ए देगा। ठीक है। मैम ये देगा। हाँ तो बाई एज, बाई एज कैपिटल, ए देगा बी को, तो इधर लिखेंगे 10,000। ठीक है। और इधर टू बीज कैपिटल, ए में लिखेंगे 10,000। ठीक है।
तो क्योंकि मैम ए दे रहा है तो। हाँ, अगर ए दे रहा है तो बाई एज कैपिटल जिसको दे रहा है, बी को दे रहा है तो बी में, और यहाँ ए से निकाल देंगे। देखो इस साइड से पार्टनर लोग को पैसा मिलता है, इस साइड से पार्टनर लोग का पैसा निकल जाता है। तो बी को मिल रहा है, ए दे रहा है, तो ए का निकल जा रहा है। इसके बाद हम लोग 2 और 3 का काम कर चुके हैं, और इसमें कुछ नहीं है, लास्ट में बैलेंस कर दो। देखो जो जा रहा है उसको पैसा, अगर देखो सब में 2 लैंग्वेज यूज करेगा। पहला बोलेगा बी जा रहा है तो इमीडिएटली पेड ऑफ, बी इज इमीडिएटली पेड ऑफ, मतलब हम लोग बी को पूरा पैसा दे दिए। कभी कभी कुछ नहीं लिखेगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब हम लोग बी को पैसा दिए नहीं है, उसको देंगे ऐसा लिख लिए हैं, तो उसके नाम का लोन अकाउंट खोल देंगे, मतलब टू बीज लोन। ये कब करेंगे? जब सब में नहीं लिखेगा कि बी को पैसा दे दिए हैं। तो कितना देना है? 15,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000, 31,000, और इसको माइनस कर देंगे तो माइनस 1,800, तो 29,200 का उसका लोन खोल देंगे। फिर टू बैलेंस सी डी, ए का कितना बैलेंस बचेगा? 29,000 माइनस 10,000, 19,000। मैम 16,300। इसको माइनस करके, हाँ 16,300। तो इस तरह ये हो गया। इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या करेंगे? अब हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाने के लिए जो एसेट पहले था वो अभी भी रहेगा पर न्यू वैल्यू में, मतलब पहले भी प्लांट एंड मशीनरी था, अभी भी रहेगा, पर पहले कितना था? पहले था हम लोगों का 20,000, पर हम लोग देख सकते हैं वो 15,000 से गिर गया था, तो 20,000 माइनस 1,500, 18,500। और पहले से क्या एसेट था? ये बैलेंस शीट में देखो, जो सम में बैलेंस शीट है, इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स। इन्वेंट्रीज पहले से कितना था? 16,000, और हम लोग इधर देखें इन्वेंट्री भी गिर गया, तो 16,000 माइनस 2,400 मतलब 13,600। ट्रेड रिसीवेबल्स पहले कितना था? 15,000, इससे लेस करेंगे ये वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 750, 15,000 माइनस 750, 14,250। इसके बाद क्या है? बैंक, बैंक का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 6,000। कैश, इसमें भी कुछ नहीं है, 500। ठीक है, अब इधर आ हेलो जाओ। मैम। हाँ, मैम ट्रेड रिसीवेबल। इसके बाद यहाँ पर अब लाइबिलिटी में आ जाओ। लाइबिलिटी में तो अकेला है ए, तो सिर्फ हम लोग लिखेंगे एज कैपिटल। ए का कैपिटल कितना है? ये 16,300। सीडी को कहते हैं कैपिटल का बैलेंस, तो दैट इज 16,300। रिजर्व बैलेंस शीट में दिख रहा है, पर हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों? हम लोग तो बांट दिए थे पार्टनर लोग के बीच में, तो अब रिजर्व है ही नहीं। फिर है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स हम लोग का कितना है? 7,500। इस पे भी हम लोग का एक प्रोविजन था, प्रोविजन फॉर ट्रेड पेबल्स। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म नहीं। तो प्रोविजन फॉर ट्रेड पेबल्स कितना था? 150। तो 7,350। और एक चीज हम लोग का था, दैट इज बीज लोन। बी का लोन भी अब हम लोग के सर पे है, बाद में, अभी तो पैसा दिए नहीं, बाद में तो वो लेने आएगा ना, तो बाद में उसको पैसा देना पड़ेगा। दोनों साइड टोटल करो, ये सेम आना चाहिए। इधर आ रहा है 52,850,
इधर भी आ रहा है 52850। तो ये हम लोग का बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब सम सही है। एक डाउट है। इसके बाद हम लोग को अगर बोल रहा है जैसा कि इस समय जर्नल पास करो, तो हम लोग कैसे पास करेंगे? एक जर्नल एंट्री देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू इन्वेंट्री, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो टू में रहेगा वो टू में ही रहेगा, रीवैल्यूएशन आ जाएगा दूसरे साइड पे। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 1500, टू इन्वेंट्री 2400, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 750। तीनों को प्लस करेंगे और रीवैल्यूएशन का जो डेबिट किए उसमें लिख देंगे। फिर इधर आ जाएंगे, जो बाई में है वो डेबिट में चला जाता है, मतलब प्रोविजन फॉर ट्रेड पेएबल्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 150। फिर इसका एंट्री के लिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, रीवैल्यूएशन वाला क्लियर है तुम लोगों को? जर्नल पार्टनर्स कैपिटल का क्या जर्नल देंगे? बैलेंस बीडी का कोई जर्नल नहीं होता है, तो इसका तो कोई जर्नल नहीं है, इसमें आ गए। इसका बाई में जो रहता है वो डेबिट में चला जाता है, मतलब रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। मतलब रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बाई में है, जो भी बाई में रहता है वो डेबिट में जाता है, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। इसका जर्नल एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। जो डेबिट, जो बाई में है वो डेबिट में, जिसमें अमाउंट है वो क्रेडिट में। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। रीवैल्यूएशन का एंट्री हम लोग पास कर ही चुके हैं, इसका फिर से पास नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे। ये बीज कैपिटल वाला अभी कर ही दिए हैं तो नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। ये टू में है तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओ ये तो सीडी है, सीडी का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है, बैलेंस शीट का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता। इलस्ट्रेशन 2 देखो, F, G and K were partners sharing profit and losses at the 2:2:1। ये ओल्ड रेशियो है हम लोग का। K wants to retire, इन तीनों में K रिटायर होना चाहता है। Given below is the balance sheet, हम लोगों को अगेन एक बैलेंस शीट दिया है, नीचे लिख रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड ड्राफ्ट बैलेंस शीट। तो इसमें लिखा क्या है पैराग्राफ में, F and G agreed to share profit and losses at the ratio of 3:2 in future। तो ओल्ड रेशियो सम में कितना दिया हुआ है? 2:2:1। उसके जाने के बाद न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2। ये पहले तुम लोगों को याद रखना होगा। वैल्यू ऑफ गुडविल इज टेकन टू बी 50,000। फर्म का गुडविल का वैल्यू कितना है? 50,000। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स आर रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000। जब भी एसेट और लाइबिलिटी का ये सब देता है तो हम लोग क्या बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, देखो इसमें हम लोग को दिया है इलस्ट्रेशन 3 में A, B and C were partners in partnership firm sharing profit in the proportion of 5:4:3। जो ये पहले दिया हुआ रहता है ये ओल्ड रेशियो रहता है, तो सम में ये ओल्ड रेशियो है, 5:4:3 इज द ओल्ड रेशियो। इसके बाद दिया है एक बैलेंस शीट जिसमें लाइबिलिटी है और एसेट है। फिर दिया है A had been suffering from ill health and gave notice that he wished to retire। तो ABC में रिटायर हो रहा है A। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है an agreement was entered into। दो पॉइंट लिखा है उसको देखो, इसमें हम लोग को बोल रहा है the profit and loss for the year ended 31st March which showed a net profit of 48,000 was to be reopened। बोल रहा है हम लोग का एक प्रॉफिट था 48,000 का, बस यही समझो एक प्रॉफिट था, रीओपेंड ये सब का कोई मतलब नहीं है, सिंपल बात है। हम लोग का एक पीएल था 48,000 का,
तो पीएल रहता है तो क्या करते हैं, पार्टनर लोग में ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं, इसको भी बांट देंगे। उसके बाद बोल रहा है B was to be credited with 4,000 as bonus, 4,000 as bonus in consideration of the extra work which had been devolved upon him during the year. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग को दे दिया है 3:4:4। अच्छा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग आराम आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्मूथली जा रहे हैं, हम ही करवा रहे हैं ये सम। करो इलस्ट्रेशन 3। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक नोट लिख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट is also called profit and loss adjustment account। ये सब बात याद रखना पड़ेगा, भूलने से नहीं चलेगा। बहुत बार एग्जाम में बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। तो हम लोग बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो सम में जो नीचे पैराग्राफ है उसमें देखो दिया है द वैल्यूएशन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव अग्रीमेंट वेयर गुडविल 56,800। गुडविल कितना है 56,800। फिक्सचर कितना है 10,980। तो फिक्सचर जो है वो फर्नीचर एंड फिक्सचर को कहते हैं। तो पहले फिक्सचर कितना था 8,200, अभी फिक्सचर कितना हो गया 10,980। तो बढ़ रहा है, लिखेंगे बाई फिक्सचर कितने से 10,980 माइनस 8,200 2780, इतने से फिक्सचर इंक्रीज हो रहा है। फिर हम लोग को लिखा है टू रिटेन द फिक्सचर ऑन द बुक इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू 6%। बोल रहा है हम लोग का एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है। सारा प्रोविजन क्या होता है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इधर बनाया जाता है। ट्रेड रिसीवेबल्स पर 6%, तो वो कितना है 93,500 इंटू 6%, मतलब 5610। इतना हम लोग का ये हो गया। इसके बाद बोल रहा है अच्छा इसमें और कोई एसेट लाइबिलिटी नहीं है। अच्छा और एक चीज बोला है नंबर 2 देखो, द फिक्सचर वेयर टू बी वैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, अ प्रोविजन ऑफ 2% वाज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट। बोल रहा है कि एक प्रोविजन बनाए हम लोग 2% का, ठीक है, किसका 2%, फिक्सचर का 2% का प्रोविजन बनाए। देखो कैसे पता चल रहा है, लिखा है द फिक्सचर वेयर टू बी वैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, फिक्सचर का हम लोग वैल्यूएशन करवाए हैं, और अ प्रोविजन ऑफ 2% वाज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स एंड द रिमेनिंग एसेट्स वेयर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यूज। ठीक है, मैम यहाँ पे हम लोग को कैसा लैंग्वेज में सम दिया है ध्यान से देखो। 2 नंबर में पहले क्या बोला, हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाए हैं 2% का, वो हम लोग पहले बना लिए, और नीचे लिख रहा है टू इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू 6%। बोल रहा है कि पहले तो हम लोग से 2% बनवाया और अभी ही बाद में बोल रहा है कि यही इंक्रीज हो गया है 6% तक। 6% मतलब 6% बन गया है। तो 93,500 का 6% कितना था 5610। ठीक है, बोल रहा है आराम से सुनो, पहले हम लोग को बोला कि प्रोविजन हम लोग बनाएंगे 2% का, तो हम लोग 93,500 का 2% बना दिए, और जब नीचे पढ़ रहे हैं तो लिख रहा है कि प्रोविजन को 6% तक बना दो, 6%, मतलब टोटल 5610 का बना दो। पहले से कितने का बना हुआ है 1870 का, तो और कितने का बनेगा 3740 का, 3740।